जब पूरा दरबार बीरबल के खिलाफ हो गया। और फिर चमत्कार हुआ। एक दिन जब सूरज की पहली किरणें लाल किले के गुंबदों पर पड़ रही थी, दरबार में एक हलचल सी थी। मंत्री, दरबारी और राजकवि तक सुबह सुबह मौजूद थे। आज सम्राट अकबर के मन में एक नई योजना थी। वो हर मंत्री की ईमानदारी और निष्ठा की परीक्षा लेना चाहते थे। पर एक षड्यंत्र शुरू हो चुका था। दरबार में मौजूद कुछ दरबारी, खासकर सेनापति शमसुद्दीन, दीवान सरफराज और महामंत्री हरचंद, काफी समय से बीरबल से चिढ़ते थे। उन्हें बीरबल की लोकप्रियता, चतुराई और राजदरबार में बढ़ती महत्ता खटकती थी। उन्होंने एक योजना बनाई, बीरबल को बदनाम करके दरबार से बाहर निकालने की। एक दिन दरबार में सम्राट अकबर ने घोषणा की, मैं चाहता हूं कि मेरे राजकोष से गुप्त रूप से भेजी गई 100 स्वर्ण मुद्राओं का हिसाब हर मंत्री लिखित में दे। हर मंत्री को 100 स्वर्ण मुद्राएं दी गई थी और उन पैसों का उपयोग किस प्रकार हुआ, इसका विवरण देना था। ये एक गुप्त परीक्षा थी, किसने धन का सही उपयोग किया और किसने नहीं। सभी दरबारियों ने जवाब तैयार किया, झूठे, बनावटी और खुद को ईमानदार बताने वाले। बीरबल ने भी सच सच लिखा कि मैंने ये धन गरीब बच्चों की शिक्षा और विधवाओं की मदद में खर्च किया। पावती मेरे पास नहीं है, पर गवाह गांव वाले हैं। जब सम्राट ने सबकी रिपोर्ट पढ़ी तो शमसुद्दीन जोर से बोला, जहांपनाह, बीरबल ने बिना प्रमाणों के सिर्फ जुबानी बयान दिया है। कहीं उसने ये धन खुद तो नहीं रख लिया? सरफराज ने आग में घी डाला, सिर्फ बीरबल ही ऐसा है जिसने एक रसीद तक नहीं दी। उसे दंड मिलना चाहिए। दरबार गूंज उठा। धीरे धीरे बीरबल के खिलाफ आवाजें उठने लगी। सम्राट अकबर मौन थे, पर उनकी आंखों में संदेह झलकने लगा। बीरबल ने देखा, आज पूरा दरबार जैसे उसके खिलाफ एकजुट हो गया है। बीरबल ने कुछ नहीं कहा। वह मुस्कराया और बोला, जहांपनाह, यदि दरबार मुझे दोषी समझता है तो मैं स्वयं को निष्कासित करता हूं। लेकिन मैं वादा करता हूं, सच्चाई स्वयं दरबार में प्रकट होगी। और वो दरबार छोड़कर चला गया, बिना गुस्से, बिना गिले, बस एक शांत मुस्कान और आंखों में आत्मविश्वास। बीरबल सीधे राजधानी से दूर एक गांव पहुंचा। वहां उसने किसान के रूप में काम करना शुरू किया। उसने वहीं पर एक स्कूल खोला, जहां वो बच्चों को पढ़ाता और उनकी माओं को हुनर सिखाता। उसका नाम किसी को नहीं बताया। लोग उसे बाबा विद्यादाता कहने लगे। उधर दरबार में शमसुद्दीन, हरचंद और सरफराज जीत का जश्न मना रहे थे। बीरबल के जाने के बाद वे अपनी चालों में और निडर हो गए थे। दरबार में भ्रष्टाचार बढ़ने लगा, गलत फैसले लिए जाने लगे। सम्राट अकबर अंदर से व्याकुल थे। बीरबल की अनुपस्थिति में जैसे दरबार की रोशनी बुझ सी गई थी। एक दिन एक साधु दरबार में आया। उसकी आंखें चमक रही थी। गेरुए वस्त्र, लंबी दाढ़ी और ज्ञानपूर्ण वाणी। महाराज, मैंने एक सपना देखा है कि आपके राज्य में 3 ऐसे मंत्री हैं जो राक्षस का रूप धारण कर चुके हैं। वे राजकोष को खा रहे हैं। दरबार चौंक गया। साधु ने 3 नाम बताए, शमसुद्दीन, सरफराज और हरचंद। तीनों ने ठहाका मारा, ये साधु पागल है। लेकिन साधु ने तीनों की तिजोरियों से चोरी का प्रमाण लाकर रख दिया, दस्तावेज, गवाह और चिट्ठियां। अकबर सन्न रह गए। ये तो वही 3 मंत्री थे जिन्होंने बीरबल को दरबार से निकालवाया था। अकबर बोले, हे साधु, आप कौन हैं? साधु ने हंसते हुए अपना वेश उतारा। नीचे से प्रकट हुआ बीरबल। पूरा दरबार स्तब्ध रह गया। बीरबल का चेहरा चमक रहा था और आंखों में चमकती थी सच्चाई की आग। बीरबल ने सभी प्रमाण सम्राट के सामने रखे। तीनों भ्रष्ट दरबारी दोषी साबित हुए और उन्हें राज्य से निष्कासित कर दिया गया। अकबर ने उठकर बीरबल को गले लगा लिया। बीरबल, आज मैं समझ गया कि सच्चाई भले देर से सामने आए, लेकिन जब आती है तो पूरी रोशनी लेकर आती है। तुम मेरे सबसे भरोसेमंद मित्र हो। बीरबल मुस्कराया, जहांपनाह, सच्चाई को प्रमाण की नहीं,
समय की जरूरत होती है। मोरल: सच्चाई दब सकती है, मिट नहीं सकती, और जो अकेला होता है वो असहाय नहीं, यदि वो सत्य पर खड़ा हो। बीरबल का अजीब शर्त, जिसने जब पूरा दरबार बीरबल के खिलाफ हो गया और फिर चमत्कार हुआ, को उलझा दिया। लाल किले की दीवारों पर सूरज की किरणें चमक रही थी। आज का दिन साधारण नहीं था। अकबर बादशाह ने घोषणा कर रखी थी कि आज दरबार में सभी दरबारियों को अपनी चतुराई का परिचय देना होगा। हर कोई तैयारी में था, पर बीरबल आज कुछ ज्यादा ही शांत लग रहे थे। उनके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी और उनकी आंखों में शरारत झलक रही थी। राजा अकबर ने सभी को बैठने का आदेश दिया। अकबर बोले, आज हम एक नई प्रतियोगिता रखेंगे। जो दरबारी सबसे बुद्धिमान और चतुर साबित होगा, उसे इनाम मिलेगा। लेकिन अगर कोई हार गया तो उसे अपनी मूर्खता का मुकुट पहनना होगा। दरबार ठहाकों से गूंज उठा। बीरबल खड़े हुए और बोले, जहां पनाह, यदि आप अनुमति दें तो इस प्रतियोगिता को मैं और भी मजेदार बना सकता हूं। एक शर्त रखकर। अकबर चौंके। शर्त? कैसी शर्त? बीरबल मुस्कराए। जो दरबारी मेरी इस शर्त को पूरा कर देगा, वही आज का असली विजेता होगा। पर शर्त इतनी उलझी हुई होगी कि अच्छे अच्छों का दिमाग घूम जाए। दरबारियों ने तालियां बजाई। सबको बीरबल की शर्त का इंतजार था। बीरबल ने कहा, मेरी शर्त है कि दरबार का हर सदस्य ऐसा झूठ बोले जो झूठ भी हो और सच भी लगे, और अगर वो झूठ पकड़ में आ गया तो वो हार जाएगा। लेकिन अगर उसका झूठ पकड़ में नहीं आया और सबको सच लगे तो वो विजेता कहलाएगा। पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। क्या कोई ऐसा झूठ बोल सकता है जो झूठ हो लेकिन सुनने में सच लगे? अकबर खुद मुस्कराए। वाह बीरबल, ये तो अनोखी शर्त है। शुरू किया जाए। हरिराम खड़े हुए और बोले, मैं चांद पर रहता हूं और सुबह सुबह हाथी उड़ाकर दरबार आता हूं। दरबार में ठहाके लग गए। बीरबल बोले, ये झूठ भी है और सबको तुरंत समझ आ गया, तो आप हार गए। अगला, मैंने अकेले ही 50,000 दुश्मनों को हराया और तलवार की जगह मुरब्बे से लड़ाई की। फिर हंसी गूंज उठी। बीरबल बोले, इतनी मजेदार बात पर भी किसी को विश्वास नहीं हुआ। हार गए। मैंने बचपन में बीरबल को पढ़ाया था। अब दरबार सोच में पड़ गया। अकबर ने भी कहा, सच में? ये बात मैंने कभी सुनी नहीं। बीरबल मुस्कराए। नहीं जहांपनाह, इन्होंने मुझे पढ़ाया नहीं, पर मेरी बातों से बहुत कुछ सीखा जरूर है। दरबार ठहाकों से गूंज उठा। बीरबल बोले, बहुत पास थे महामंत्री जी, लेकिन शंका हो ही गई, हार गए। अब अकबर खुद बोले, मैंने एक बार अपने दरबार में सोने की बारिश करवाई थी। दरबारियों ने सिर हिलाया, बिल्कुल नहीं हो सकता। बीरबल बोले, नहीं जहांपनाह, ये झूठ भी था और पकड़ा भी गया। अब मेरी बारी। बीरबल उठे और बोले, मैं आज सुबह ही मर चुका हूं। अब जो आपसे बात कर रहा हूं वो मेरा भूत है। सन्नाटा छा गया। दरबारियों ने एक दूसरे को देखा। राजा खुद मुस्कुराकर बोले, क्या मतलब? बीरबल बोले, मैं आज सुबह अपने अहंकार को मार चुका हूं। जो आज यहां खड़ा है वो विनम्रता का भूत है। अकबर तालियां बजाने लगे और पूरा दरबार गूंज उठा। वाह बीरबल, ये झूठ भी था और इतना सच लगा कि हम सब उलझ गए। अकबर ने बीरबल को एक सुनहरा मुकुट पहनाया। यह है आज की सच्ची बुद्धिमानी की जीत। और बाकियों को मूर्खता का मफलर पहनाया गया, हंसी मजाक के साथ। सीख, मोरल, बात वही मजेदार होती है जिसमें सच और झूठ का फर्क समझ पाना मुश्किल हो, और बुद्धिमानी वही होती है जो हर उलझन को मुस्कान में बदल दे। अकबर ने बीरबल को ही दरबार से निकाल दिया। लेकिन क्यों? दरबार में चहल पहल थी। बगल में बैठे बीरबल हमेशा की तरह मुस्कुरा रहे थे और अकबर अलग ही मूड में थे। अचानक उन्होंने अपनी तलवार का मूठ थपथपाया और बोले,
बीरबल, हुजूर, आज से तुम इस दरबार से निकाले जाते हो। अब तुम हमारे दरबारी नहीं रहे। पूरा दरबार जैसे बर्फ बन गया। हर चेहरा स्तब्ध, हर सांस थमी हुई। हुजूर, मैंने कुछ गलती की हो तो? गलती नहीं, बीरबल, ये मेरा फैसला है, और बस। बीरबल शांत रहे। उन्होंने कोई बहस नहीं की, सिर्फ मुस्कुराए और बोले, जैसी महाराज की आज्ञा। वो उठे, झुके और दरबार से बाहर चले गए। बीरबल के जाने के बाद दरबार सुना सुना लगने लगा। जो दरबार चुटकुलों और चतुराई से गूंजता था, वहां अब बस गंभीरता और संशय था। अकबर ने नए सलाहकारों को बुलाया, पर कोई बीरबल जैसा नहीं निकला। कभी कोई गलत फैसला करता तो प्रजा नाराज हो जाती। कभी जासूसी की रिपोर्टें उलझी हुई होती, जिसे सुलझाने वाला अब कोई न था। राजा को एहसास होने लगा कि उन्होंने कुछ खो दिया है, पर उन्होंने किसी से कुछ नहीं कहा। कुछ दिनों बाद एक अनोखी समस्या आई। महल के सबसे गुप्त कमरे से राजकक्षीय सील चोरी हो गई थी। वो सील इतनी महत्वपूर्ण थी कि उससे किसी भी शाही आदेश की मान्यता तय होती थी। किले में ताला लगा दिया गया। सबकी तलाशी ली गई। 10 सेनापति, गुप्तचर, यहां तक कि दीवाने आजम तक की तलाशी हुई, लेकिन सील गायब। अकबर का गुस्सा 7वें आसमान पर था। अगर बीरबल होता तो? उन्होंने सोचते हुए मुट्ठियां भींच ली। उसी रात उन्हें एक पैगाम मिला। सिर्फ एक पंक्ति थी, राजसी मुहर वहीं मिलेगी जहां चुप्पी सबसे ऊंची आवाज बन जाए। एक पुराना दोस्त। अकबर चौंके। ये तो बीरबल की लिखावट थी। अगले दिन अकबर अकेले महल के उस कक्ष में गए जहां राजकवि बैठते थे। वहां की दीवार पर एक चित्र टंगा था, बीरबल और अकबर की हंसती हुई तस्वीर। तस्वीर के पीछे कुछ लिखा था, जहां संदेह है वहां सच नहीं टिकता, जहां भरोसा है वहां सब लौट आता है। उसी दिन अकबर ने एक गुप्त आदेश जारी किया, बीरबल को किसी भी कीमत पर ढूंढा जाए, तुरंत। 3 दिन बाद एक किसान दरबार में आया। झोले में कुछ आलू प्याज थे, कपड़े मैले थे, पैर नंगे। किसी ने उसे रोका नहीं, क्योंकि वो सीधा बोल पड़ा, महाराज, आपके खेत में एक सांप है जो सिर्फ दूध पीता है। सारे दरबारी हंसने लगे। ये क्या कह रहा है? बेवकूफ किसान है। पर अकबर उसकी आंखों में देख रहे थे। किसान फिर बोला, वो सांप दूध नहीं, मुहर पी गया है। अब सब चौंके। अकबर ने झट से सिंहासन से उतरकर उसका हाथ थामा और बोले, बीरबल। भीतर से किसान की मुस्कान चमक उठी। बीरबल ही थे। बीरबल ने सबको चौंकाते हुए कहा, हुजूर, आपकी सील उसी ने चुराई है जो आपके सबसे करीब बैठता है, लेकिन सबसे ज्यादा डरता है। कौन? आपका नया मंत्री, ताज मोहम्मद। दरबार सन्न रह गया। ताज कांपने लगा। उसने सोचा, बीरबल को हटाकर वो आपकी मुहर से फर्जी आदेश जारी करेगा और खजाना साफ कर देगा। साबित कर सकते हो? बीरबल ने इशारा किया। 2 सिपाही एक बक्सा लाए और उसमें से निकली राजकीय सील। अकबर गुस्से से बोले, ताज मोहम्मद को गिरफ्तार करो। सैनिकों ने तुरंत उसे पकड़ लिया। जब सब शांत हो गए, बीरबल ने सिर झुकाकर कहा, महाराज, आपने मुझे क्यों निकाला था? अकबर मुस्कुराए, फिर बोले, मैं जानता था अगर कोई मेरी आंखें खोल सकता है तो वो तुम हो। पर मैं देखना चाहता था कि क्या तुम बिना पद के भी अपने धर्म, अपने कर्तव्य और अपने दोस्त के लिए खड़े रहोगे। बीरबल ने सिर झुकाया, पर आंखें भर आई। अकबर बोले, बीरबल, अब मैं तुम्हें केवल दरबारी नहीं, अपना राजबंधु घोषित करता हूं। कुछ ही दिनों में दरबार फिर से चहकने लगा। बीरबल लौट चुके थे। सब कुछ ठीक था। एक दिन बीरबल ने मजाक में पूछा, महाराज, अगली बार भी मुझे निकालोगे? अकबर हंसकर बोले, अब अगर मैं तुम्हें निकालूं तो खुद साथ चलूंगा। मोरल बटा सीख। सच्ची निष्ठा पद या सम्मान की मोहताज नहीं होती। जो दोस्त
हर परिस्थिति में साथ खड़ा रहे, वही सच्चा मित्र होता है। जब बीरबल ने चोर को उसके साए से पकड़ लिया। अकबर के राज्य में कई सालों से एक गांव था, चंदनपुर। शांत, समृद्ध और कला संस्कृति से भरपूर। वहां की सबसे खास चीज थी सोने का दीपस्तंभ, जो हर पूर्णिमा पर जलाया जाता था और पूरे राज्य को शुभकामनाएं देता था। पर एक दिन सब कुछ बदल गया। राजमहल में संदेश आया, चंदनपुर का सोने का दीपस्तंभ चोरी हो गया है। अकबर आग बबूला हो गए। राज्य की आस्था की चीज चोरी, ये असहनीय है। उन्होंने फौरन बीरबल को बुलाया। बीरबल, तुम्हारी अक्लमंदी का वक्त फिर आ गया है। चोर को पकड़ो, लेकिन बिना किसी को नुकसान पहुंचाए। बीरबल मुस्कराया, हुजूर, चोर भले ही चुप हो, लेकिन उसका साया बोल उठेगा। अकबर चौंके, साया? जी हां, बीरबल ने रहस्यमयी अंदाज में कहा, मैं चोर को उसके साए से पकड़ूंगा। बीरबल चंदनपुर पहुंचे। वहां हर कोई सहमा हुआ था। सभी की आंखों में एक ही सवाल, चोरी किसने की? बीरबल ने गांव वालों को इकट्ठा किया और बोले, मैं जानता हूं, चोर तुम लोगों में से ही कोई है और मैं उसे पकड़ कर रहूंगा, लेकिन उसे खुद ही सामने आना होगा, अपने साए के साथ। सब हैरान। कुछ लोग हंसे भी। ये तो कोई जादू टोने वाला लग रहा है। बीरबल ने मुस्कुराते हुए गांव के चौक में एक विचित्र आदेश दिया, कल रात पूर्णिमा है, मैं चौक में एक बड़ा दीप जलाऊंगा। सब लोग एक एक करके उस दीप के सामने से गुजरेंगे। जिसका साया सबसे छोटा होगा वही चोर है। अब तो गांव में अफरातफरी मच गई। अगली रात चांदनी चमक रही थी। बीरबल ने गांव के बीचों बीच एक विशाल दीप जलाया। उसकी लौ ऐसी थी कि व्यक्ति के साए जमीन पर साफ दिख रहे थे। गांव के सारे पुरुषों की कतार बनी। हर व्यक्ति को दीप के सामने चलने को कहा गया। बीरबल हर एक के साए को गौर से देखता। कोई डरता, कोई मुस्कराता। अचानक एक व्यक्ति आया, नाम था लक्ष्मण कारीगर। वो सामने आया, पर उसका साया बाकी लोगों से थोड़ा छोटा लगा। बीरबल ने तुरंत कहा, रुको, यही है चोर। लोगों ने हंगामा मचा दिया। पर साया छोटा क्यों है, इसका मतलब क्या है? बीरबल ने गहरी सांस ली और समझाया, जो व्यक्ति भय में होता है वो दीप के सामने आने से डरता है। उसकी चाल धीमी हो जाती है, कंधे झुक जाते हैं और उसका साया छोटा दिखाई देने लगता है। लक्ष्मण घबरा गया, पसीने में तरबतर हो गया। अंततः उसने घुटनों के बल गिरकर कहा, माफ कीजिए बीरबल, मैंने ही सोने का दीपस्तंभ चुराया था। मैं बस उसकी कीमत से नया घर बनवाना चाहता था। राजा अकबर को जब बीरबल की चाल का पता चला तो वो दंग रह गए। वाह बीरबल, तुमने तो सिर्फ एक दीप और एक साया से चोर को पकड़ लिया। बीरबल मुस्कराए, हुजूर, चोर कितना भी तेज हो, उसका डर उससे तेज भागता है और वही डर उसके साए में दिख जाता है। अकबर ने लक्ष्मण को दंड देने का आदेश दिया, पर बीरबल ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, एक अवसर दीजिए। उसने गलती की है, लेकिन गांव को एक दीप खोने से ज्यादा किसी को खोने की जरूरत नहीं है। अकबर ने उसे शर्त के साथ माफ कर दिया, अगर लक्ष्मण चंदनपुर के लिए वैसा ही दीपस्तंभ बनाए, लेकिन इस बार अपने श्रम से तो उसे क्षमा किया जाएगा। लक्ष्मण ने एक साल में न केवल वैसा ही दीपस्तंभ बनाया, बल्कि अपने अपराध की क्षतिपूर्ति भी कर दी। दरबार में जब बीरबल ने यह किस्सा सुनाया, सभी दरबारी वाह वाह करने लगे। तानसेन ने बांसुरी छेड़ी और महल एक बार फिर चुटकुलों और चतुराई से भर गया। अकबर ने कहा, बीरबल, तुम्हारी बुद्धि के आगे तो खुद साया भी सिर झुकाए खड़ा है। मोरल बटा सीख, चोर कितना भी चालाक हो, उसका डर उसे हमेशा पकड़वा देता है और सच्चाई कभी छिपती नहीं, चाहे वो किसी के साए में ही क्यों न हो। बीरबल बनाम नई चालाकी मंत्री परिषद, एक सीधी लड़ाई बुद्धि की। सम्राट अकबर की दरबारी दुनिया में कुछ भी स्थिर नहीं था। यहां हर दिन नए मंत्री आते, पुराने जाते, और सबसे ज्यादा स्थिर था बीरबल का स्थान।
लेकिन ये बात कई दरबारियों को खटकती थी। और जब अकबर ने दरबार के संचालन में सुधार के लिए नई मंत्री परिषद का गठन किया, तब ये परिषद ही बीरबल के खिलाफ एक नई साजिश का गढ़ बन गई। एक दिन अकबर ने दरबार में घोषणा की, हम एक नई मंत्री परिषद बना रहे हैं, जिसमें 4 योग्य और तेज तर्रार मंत्री होंगे, जो सीधे राज्य की समस्याओं पर त्वरित निर्णय लेंगे। 4 नाम सामने आए। 1. रऊफ खां, हिसाब किताब का उस्ताद। 2. जगत सेन शर्मा, नीति और राजनीति में माहिर। 3. सैयद मुस्तफा, तर्कशास्त्र और बहस का जादूगर। 4. धीरजदास लहरी, कानूनी मामलों में तेज। अकबर बोले, इन चारों को बीरबल के साथ विचार विमर्श का अधिकार होगा। बीरबल मुस्कराए, लेकिन बाकी चारों मंत्रियों के दिल में कुछ और ही चल रहा था। पहली सभा में एक किसान आया। उसकी जमीन किसी अमीर जमींदार ने हथिया ली थी। उसने कर नहीं चुकाया, पर जमीन पर कब्जा जमा लिया। रऊफ खां ने कहा, कानून कहता है कि जिसने जमीन पर कब्जा किया है वही असली मालिक है। जगतसेन बोले, नियमों में लचीलापन नहीं हो सकता। बीरबल ने किसान से पूछा, क्या तुम उस जमीन को पहचान सकते हो? किसान ने कहा, हां। बीरबल बोले, तो इस बार उसे खेत में ले चलिए, जहां उसकी आंखें नम हो जाए। वही उसका खेत है। जब किसान खेत में पहुंचा और एक जगह मिट्टी उठाकर रो पड़ा, तो बीरबल बोले, जिस मिट्टी से आत्मीयता हो वही असली अधिकार है। अकबर ने फैसला बीरबल के पक्ष में सुनाया। मंत्री परिषद चुप। अब मंत्री परिषद ने सोचा कि बीरबल को गलत साबित करने का प्रोजेक्ट बनाना चाहिए। उन्होंने एक व्यापारी को पैसे देकर दरबार में भेजा। वो कहता है, मेरे पास एक ऐसी गाय है जो दूध नहीं देती, पर उसके बछड़े रोज दोगुना होते जाते हैं। सभी मंत्री बोले, ये असंभव है, इसका मतलब तुम झूठ बोल रहे हो, सजा मिलनी चाहिए। बीरबल चुप रहे। अगले दिन उन्होंने एक आदमी को भेजा जो कहता है, मेरे पिता की आत्मा मरने के बाद रोज मुझसे बात करती है और खेत जोतती है। मंत्री परिषद हंसने लगी। ये कैसा झूठ है? बीरबल सामने आए। अगर बछड़े बिना दूध की गाय से हो सकते हैं, तो आत्मा खेत भी जोत सकती है। आप कल मान रहे थे, आज क्यों इनकार? दरबार ठहाकों से गूंज उठा। मंत्री परिषद ने एक गुप्त सभा में बीरबल को दरबार से हटाने की योजना बनाई। जगतसेन बोले, राजा को यह विश्वास दिलाना होगा कि बीरबल अब उम्र के हिसाब से धीमे हो गए हैं और निर्णय देने में विलंब करते हैं। मुस्तफा ने कहा, एक नया केस बनाते हैं जिसमें बीरबल गलत फैसला देंगे। एक महिला दरबार में आती है। वो कहती है, बीरबल ने मेरी बात अनसुनी की थी, मुझे इंसाफ नहीं मिला। अकबर चौंक गए। मंत्री परिषद ने समर्थन किया, महाराज, बीरबल अब जनता की समस्याओं से दूरी बना रहे हैं। बीरबल चुपचाप खड़े रहे। अकबर बोले, बीरबल, तुम क्या कहना चाहोगे? बीरबल बोले, मुझे उस महिला से अकेले में मिलना होगा। महिला को राजमहल बुलाया गया। बीरबल ने उसे पहचान लिया। वो वही महिला थी जिसे कुछ साल पहले बीरबल ने धोखा खाते हुए बचाया था। बीरबल ने उससे पूछा, किसने तुम्हें भेजा? महिला ने डरते हुए सारा सच उगल दिया। मंत्री परिषद ने पैसे देकर मुझे सिखाया था झूठ बोलने को। बीरबल ने अकबर से कहा, महाराज, मंत्री परिषद को 3 सवाल दीजिए। यदि वे हल कर दे तो मैं दरबार से हट जाऊंगा। अकबर मान गए। पहला सवाल, ऐसी चीज बताइए जो दिखती ना हो पर सबसे ज्यादा डराती हो। मंत्रियों ने कहा, राक्षस, अंधकार, मृत्यु। बीरबल बोले, गलत। उत्तर है अविश्वास, जो दिखता नहीं पर रिश्ते तोड़ देता है। दूसरा सवाल, ऐसा कौन सा राजा है जो कभी सिंहासन पर नहीं बैठता फिर भी लोग उसे पूजते हैं? मंत्री उलझे। बीरबल बोले, भगवान राम, जिन्होंने कभी पृथ्वी का असली सिंहासन नहीं भोगा पर लोग उन्हें आज भी पूजते हैं। तीसरा सवाल, अगर 4 मंत्री मिलकर एक गलत योजना बनाएं और कोई उसे समझ ले
तो सबसे बड़ा अपराधी कौन है? मंत्री चुप। बीरबल बोले, जो जानकर भी मौन रहे, क्योंकि मौन कभी कभी षड्यंत्र से बड़ा अपराध होता है। अकबर समझ गए पूरी कहानी। अकबर बोले, बीरबल, तुम्हारी परीक्षा नहीं थी, हमारी थी। हमने देखा कि बुद्धि अकेले खड़ी हो सकती है, लेकिन चालाकियां साथ मिलकर भी हार जाती है। मंत्री परिषद भंग कर दी गई। बीरबल बोले, महाराज, मंत्री होना सम्मान है, लेकिन अगर उसमें बुद्धि, साहस और सत्य न हो तो वो सिर्फ गुड बन जाता है, न कि सरकार। सीख बटा मोरल। बुद्धि अकेली हो सकती है, पर जब वो सत्य के साथ होती है तो 100 चालाकियां भी हार मान जाती है। चालाकी दिखावे से आती है, पर असली निर्णय विवेक से आता है, और विवेक हमेशा निर्भय होता है। जब बीरबल ने नकली संत का पर्दाफाश किया, वो राजा का ही आदमी निकला। शांति, साधना और सत्य की बातें करने वाला एक चमत्कारी संत अचानक पूरे राज्य में प्रसिद्ध हो गया था। वो चमत्कारी बातें करता, हवा में अग्नि प्रकट करता, लोगों की बीमारियां दूर करता और भविष्य बता देता। लोग कहते, ये कोई साधारण संत नहीं, ये तो भगवान का दूत है। लेकिन बीरबल को उसकी आंखों की गहराई में कुछ नकलीपन नजर आया, और फिर जो खुलासा हुआ, उसने पूरे दरबार को हिला कर रख दिया, क्योंकि वो संत असल में अकबर का ही भेजा गया व्यक्ति था, बीरबल की परीक्षा लेने। एक दिन अचानक कुछ सैनिकों ने सूचना दी, महाराज, एक सिद्ध संत राज्य की सीमाओं पर आए हैं। उन्होंने लोगों को मंत्रों से चमत्कार दिखाए हैं। गांव के लोग उन्हें भगवान मान रहे हैं। अकबर बोले, हमें ऐसे संतों से मिलना चाहिए, शायद उनके ज्ञान से दरबार का भला हो। कुछ ही घंटों में वो संत महल में आया। लंबा गेरुआ वस्त्र, माथे पर भस्म, आंखों में गूढ़ चमक, हाथ में त्रिशूल और होठों पर रहस्यमयी मुस्कान। उसका नाम था संत श्री आत्मबोधानंद। अगले दिन दरबार लगा। संत आत्मबोधानंद ने कहा, इस दरबार में एक ऐसा व्यक्ति बैठा है जो राजा का प्रिय है, लेकिन राजा के भाग्य के लिए अशुभ। सब चौंके। संत ने आंखें बंद की और एक दिशा में उंगली उठाई, बीरबल की ओर। संत बोला, इस व्यक्ति की छाया अकबर महाराज की सत्ता पर भारी है। जब तक ये दरबार में है, राज्य में अशांति बनी रहेगी। पूरा दरबार स्तब्ध रह गया। बीरबल मुस्कराए, महाराज, ये निर्णय आपका है कि आप संत के वचनों को आस्था माने या विवेक। अकबर दुविधा में पड़ गए। संत के प्रभाव से वे भी भ्रमित हो गए। अकबर बोले, बीरबल, कुछ दिन के लिए दरबार से अवकाश ले लो। राज्य की भलाई सर्वोपरि है। बीरबल ने सिर झुकाया। जो भी राज्य हित में हो, वही धर्म है। बीरबल चुपचाप दरबार से चला गया, पर वो अब साधारण वस्त्रों में गुप्त रूप से साधक बन गया। उन्होंने एक रात संत के शिविर के पास छिपकर देखा। वहां अमीर व्यापारी, दरबारी और कुछ विदेशी लोग संत से गुप्त रूप से मिल रहे थे। उन्होंने सुना, जैसे ही बीरबल पूरी तरह हटेगा, आप सबकी योजनाएं लागू होंगी। राजा को अब विवेक से नहीं, चमत्कारों से चलाया जाएगा। बीरबल समझ गए, ये संत नहीं, योजनाबद्ध छल है। बीरबल ने दरबार लौटने से पहले एक योजना बनाई। एक गरीब किसान को तैयार किया गया। उसने महल में प्रवेश किया और रोते हुए बोला, महाराज, मेरी गाय मर रही है, कृपया संत जी से प्रार्थना कराइए। संत बोले, गाय अब नहीं बचेगी, उसका भाग्य समाप्त हो चुका है। बीरबल छिपे हुए थे। उन्होंने उसी रात गाय को आयुर्वेदिक उपचार दिलवाया और सुबह दरबार में गाय को जीवित लाया गया। लोग चौंक गए, गाय तो स्वस्थ है। बीरबल सामने आए। जिसकी भविष्यवाणी गलत हो, वो संत नहीं, धोखेबाज होता है। बीरबल बोले, महाराज, अब मैं आपको एक और सत्य दिखाऊंगा। ये संत असल में कोई और नहीं, बल्कि आपके ही गुप्तचरों में से है, जिसे आपने कभी समय पर मेरे ज्ञान की परख के लिए चुना था। अकबर स्तब्ध रह गए। बीरबल बोले, पर अब वो व्यक्ति दरबार की प्रतिष्ठा को बेचकर लोगों को भ्रमित कर रहा है। चमत्कार दिखाने वाला
अगर राजा का मन मोड़ने लगे तो वो संत नहीं, षड्यंत्रकारी है। संत पकड़ा गया। उसके सामान से नकली अग्नि पैदा करने की सामग्री, दवाइयां, हिप्नोटिक चीजें मिली। अकबर ने बीरबल को गले लगाया और कहा, तुम्हारी परीक्षा मैंने रखी, पर आज समझा कि सच्चे मित्र की पहचान यही है, जो राजदार भी हो और सत्यान्वेषी भी। बीरबल बोले, महाराज, चमत्कारों से राज्य नहीं चलता। वो तो लोगों की बुद्धि को भ्रमित करते हैं, पर न्याय और विवेक, वो सच्चे सिंहासन को संभालते हैं। मोरल बटा सीख, जो खुद को भगवान कहे वो अक्सर इंसान से भी नीचे होता है, और जो बिना कहे भी सत्य बोले वो सच्चा मार्गदर्शक होता है। बुद्धि हमेशा चमत्कारों से ऊपर होती है, क्योंकि चमत्कार भ्रम हो सकते हैं, पर विवेक कभी धोखा नहीं देता। बीरबल और 3 नकली संत, जिनकी पहचान कोई नहीं कर सका। अकबर का दरबार हमेशा अद्भुत घटनाओं और चतुराई भरे संवादों से भरा रहता था। पर एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरे साम्राज्य को हिला दिया। 3 ऐसे साधु दरबार में आए, जिन्होंने न केवल खुद को चमत्कारी बताया, बल्कि अकबर को यह विश्वास भी दिला दिया कि वे भविष्य देख सकते हैं। पर सबसे बड़ी बात, कोई भी ये सिद्ध नहीं कर पाया कि वे असली है या नकली, सिवाय एक व्यक्ति के, बीरबल। वो सुबह कुछ अलग थी। लाल किले की दीवारों पर सोने जैसी धूप पड़ रही थी। महलों के गलियारों में हलचल थी। एक संदेश आया, 3 सन्यासी दरबार में आना चाहते हैं। उन्होंने स्वयं को भविष्यदर्शी बताया है और कहते हैं कि वे सम्राट से मिलना चाहते हैं। अकबर ऐसे लोगों में विश्वास रखते थे। वे हमेशा ज्ञान, तर्क और आध्यात्म की खोज में रुचि रखते थे। उन्होंने तीनों संतों को दरबार में बुलवा लिया। तीनों संतों का पहनावा अद्भुत था। केसरिया वस्त्र, रुद्राक्ष की मालाएं, माथे पर भस्म और चमकती आंखें। उन्होंने खुद को इस प्रकार बताया। 1. स्वामी अद्वैतानंद, जो कहते थे कि वे किसी को छुए बिना उसका भविष्य बता सकते हैं। 2. योगी चक्रपाणी, जो दावे करते कि वे किसी भी इंसान के मन की बात पढ़ सकते हैं। 3. महात्मा त्रिकालज्ञ, जिन्होंने कहा कि वे जन्मों जन्मों का लेखा जानते हैं। उन्होंने कुछ दरबारियों की छोटी छोटी बातें सही बताई, जिससे अकबर प्रभावित हो गए। ये साधारण संत नहीं हैं। अकबर बोले, इनकी परीक्षा स्वयं राजा लेंगे। जब ये सब हो रहा था, बीरबल चुपचाप अपनी जगह पर बैठे मुस्करा रहे थे। अकबर ने कहा, बीरबल, तुम कुछ नहीं बोले? तुम्हारी आंखें बहुत कुछ कह रही हैं। बीरबल ने नम्रता से उत्तर दिया, जहांपनाह, जो आंखें सच देखती हैं, वे जल्दी बोलती नहीं। मैं अनुमति चाहता हूं इन तीनों संतों की परीक्षा लेने की। अकबर ने सहर्ष अनुमति दी। बीरबल ने योगी चक्रपाणी को कहा, मैंने अपनी जेब में एक वस्तु रखी है। यदि आप मेरे मन की बात पढ़ सकते हैं तो बताइए, वो क्या है? योगी ने आंखें बंद की, कुछ मंत्र बुदबुदाए और बोले, आपने एक सोने की अंगूठी रखी है। बीरबल ने जेब से निकाला। वो एक आम की गुठली थी। दरबार में हल्की हंसी गूंज गई। योगी चक्रपाणी शर्मिंदा हुए, पर बोले, मैंने आज उपवास किया है, मन की शक्ति क्षीण हो गई है। अब बारी थी स्वामी अद्वैतानंद की। बीरबल बोले, बताइए, कल क्या होगा? स्वामी बोले, कल वर्षा होगी और एक बड़ा मेहमान आएगा दरबार में। अकबर ने हुक्म दिया। आसमान साफ था और अगले दिन न कोई वर्षा हुई, न कोई मेहमान आया। बीरबल ने हंसकर कहा, संत जी, ये भविष्यवाणी नहीं, फिजूल खर्च अनुमान था। स्वामी अद्वैतानंद भी निरुत्तर रह गए। अब महात्मा त्रिकालज्ञ की बारी आई। उन्होंने दावा किया कि वे बीरबल के पिछले जन्म को जानते हैं। उन्होंने कहा, बीरबल पिछले जन्म में एक सन्यासी थे, जिन्होंने हिमालय में तप किया था। बीरबल मुस्कुराए और बोले, आपसे बेहतर कौन जान सकता है, क्योंकि उस जन्म में आप मेरे शिष्य थे ना? महात्मा त्रिकालज्ञ सक्काए। बीरबल ने कहा, मैंने मजाक किया, पर लगता है आप भी मेरा मजाक बना रहे हैं। दरबार अब खुलकर हंस पड़ा। अब बीरबल ने कहा,
जहां पनाह, क्या मैं इन संतों को एक आखिरी परीक्षा दे सकता हूं? इसमें हम देखेंगे कि कौन कितना सच्चा है। बीरबल ने एक योजना बनाई। एक बंद कमरा जिसमें सिर्फ एक संत को भेजा जाएगा और वहां राजकोष की एक संदूक रखी जाएगी जिसमें बेशकीमती रत्न और सोना होगा। संतों को कहा गया, जो इसका लालच न करे वही सच्चा साधु। चुपके से कमरे के कोने में एक छेद बनाकर वहां बीरबल और कुछ सैनिकों ने झांकने की व्यवस्था की। चक्रपाणी जैसे ही कमरे में गया, उसने चारों ओर देखा और जल्दी से संदूक खोला और कुछ रत्न अपनी जटाओं में छिपा लिए। बाहर आते ही बोला, मैंने संदूक को हाथ तक नहीं लगाया। बीरबल मुस्कराए, लेकिन कुछ नहीं बोले। अद्वैतानंद ने संदूक खोला, एक सोने की मोहर निकाली और उसे चाट कर वापस रख दिया, जैसे स्वाद ले रहा हो। बीरबल फिर मुस्कराए। महात्मा त्रिकालज्ञ ने संदूक को देखा और उसके चारों ओर तांत्रिक मंत्र बोलकर घेरा बनाया। फिर बोला, ये मुझे सौंप दो, ये मुझे पूर्व जन्म से मिला है। अब बीरबल उठे और दरबार में बोले, जहां पनाह, तीनों संतों ने ही लालच दिखाया। बीरबल ने तीनों संतों की तलाशी ली। सभी के पास राजकोष से चुराए गए रत्न निकले। बीरबल बोले, ये तीनों संत नहीं, चालाक ठग है। ये पड़ोसी राज्यों में भेष बदलकर ठगी करते हैं। मैंने पहले ही अपनी जांच शुरू कर दी थी। दरबार चौंक गया। अकबर ने हुक्म दिया, इन तीनों को जेल में डाल दो और उनकी साजिश का पर्दाफाश करो। अकबर ने बीरबल की तारीफ की और कहा, तुमने फिर एक बार सिद्ध कर दिया कि चतुराई, धैर्य और सच्चाई सबसे बड़े साधन हैं। बीरबल बोले, जहां पनाह, जो खुद को साधु कहते हैं वे अक्सर ढोंगी हो सकते हैं, पर जो साधुता से कार्य करता है वो असली ज्ञानी होता है। मोरल, बाहरी रूप पर नहीं, आंतरिक कर्मों पर विश्वास करो, क्योंकि नकली संतों की पहचान कपड़ों से नहीं होती, कर्मों से होती है। बीरबल फकीर की आवाज में, मैं वो हूं जो तुम्हें तुम्हारी असली सूरत दिखाने आया हूं। मंसूर चौंक गया। फकीर, बीरबल बोले, तेरा घमंड तुझसे तेरा सम्मान छीन ले गया। तेरी चालबाजी तुझे अंधेरे में ले आई और अब तुझे केवल पश्चाताप ही बचा सकता है। मंसूर कांपने लगा। कौन हो आप? बीरबल ने अपनी दाढ़ी उतारी और मुस्कराकर कहा, वो जिसे तुमने दरबार से निकालने की साजिश की थी। अब मंसूर फूट फूट कर रोने लगा। घुटनों पर गिरकर बोला, बीरबल साहब, माफ कर दीजिए, मैंने बहुत बड़ा अपराध किया है। आपने तो मुझे इंसान बना दिया। बीरबल बोले, माफी मांगना आसान है, लेकिन माफी तभी मिलती है जब हृदय से पछतावा हो और भविष्य में सुधार की कसम खाई जाए। मंसूर ने हाथ जोड़ लिए। मैं भविष्य में कभी किसी से चालाकी नहीं करूंगा। अब मुझे सच्चे मार्ग पर चलने दीजिए। अगले दिन बीरबल ने दरबार में मंसूर अली को लाकर सबके सामने कहा, जहां पनाह, इस व्यक्ति ने अपनी गलती स्वीकार की है और अब ये जनता की सेवा करना चाहता है। अकबर ने कहा, तो फिर इसकी सजा अब सेवा से ही पूरी होगी। अब मंसूर अली को राज्य के गरीब गांवों में जाकर शिक्षा और न्याय का प्रचार करने का कार्य सौंपा गया। जब अन्य दरबारियों ने यह देखा कि बीरबल ने अपने सबसे बड़े दुश्मन को न केवल माफ किया, बल्कि उसे सुधार कर राज्य सेवा में लगा दिया, तो वे दंग रह गए। कुछ जलने वाले दरबारी आपस में फुसफुसाए, ये बीरबल तो सच में चमत्कारी आदमी है, दुश्मनों को दोस्त बना देता है। उसी शाम अकबर और बीरबल आमने सामने बैठे। अकबर बोले, तुम्हारी बुद्धि को मैं सलाम करता हूं बीरबल। तुमने उसे दंड नहीं दिया, बल्कि सिखाया। क्यों? बीरबल बोले, जहां पनाह, दंड से डर पैदा होता है, लेकिन ज्ञान से बदलाव आता है, और अगर कोई सच में बदलना चाहता हो तो उसे मौका जरूर देना चाहिए। अकबर बोले, आज से तुम सिर्फ मेरे मंत्री नहीं, मेरे गुरु हो। कुछ महीनों बाद मंसूर अली वापस दरबार में आए, लेकिन इस बार नए रूप में, एक शांत, नम्र और सच्चे सेवक के रूप में। उन्होंने बीरबल के पैर छुए और कहा,
आपने मुझे मिट्टी से उठाकर सोना बना दिया। अब मैं हर दिन किसी को सीख देने की कोशिश करूंगा, जैसी आपने मुझे दी। बीरबल मुस्कराए। तभी तो कहता हूं, जो ज्ञान देता है वही सच्चा विजेता है। मोरल, शिक्षा। बुद्धिमानी सिर्फ चालाकी में नहीं, बल्कि बदलने और बदलने का अवसर देने में है। बीरबल ने सिखाया, एक सच्चा बुद्धिमान वही है जो दुश्मन को भी दोस्त बना दे। बीरबल और 3 मुश्किल सवाल जिनका कोई जवाब नहीं था। एक दिन बादशाह अकबर के दरबार में एक भव्य काफिला पहुंचा। हाथी, घोड़े, नगाड़े, चमकते वस्त्रों में एक विशेष व्यक्ति, एक दूर देश का महाराजा। नाम था राजा रुद्र प्रताप। रुद्र प्रताप दूर दराज के देशों में अपनी बुद्धिमत्ता के लिए जाना जाता था। जब वो अकबर के सामने पहुंचा, उसने गहरी नजर से बीरबल की ओर देखा और मुस्कराया। बादशाह सलामत, उसने कहा। मैं सुना करता था कि आपके दरबार में बीरबल जैसा तेज दिमाग वाला मंत्री है। मैंने 3 ऐसे सवाल तैयार किए हैं जिनका आज तक किसी ने जवाब नहीं दिया। अगर बीरबल इनका जवाब दे सके तो मैं उसे बुद्धिमानों का सम्राट मान लूंगा, और अगर नहीं दे सका तो उसे मेरे साथ जाना होगा। मेरे दरबार में 1 साल गुलाम बनकर रहना होगा। पूरा दरबार सन्न। चुनौती बड़ी थी और शर्त खतरनाक। बीरबल ने नजरें झुकाई, फिर मुस्कराते हुए कहा, हुजूर, मैं तैयार हूं। आपके सवाल सुनने को उत्सुक हूं। रुद्र प्रताप ने कहा, बीरबल, मेरा पहला सवाल है, सच्चाई का वजन कितना होता है? सारे दरबारी चौंक गए। ये कैसा सवाल है? सच्चाई का कोई वजन होता है क्या? बीरबल मुस्कराए, फिर बोले, महाराज, सच्चाई का वजन इतना होता है कि अगर कोई झूठ के महल पर खड़ा हो और उस पर सच की एक बूंद भी गिर जाए तो पूरा महल ढह जाता है। और अगर कोई आदमी सच्चाई को धोता है तो दुनिया उसे साधु समझती है। इतना भारी होता है उसका बोझ। लेकिन जब वही सच्चाई अदालत में बोली जाती है तो न्याय हो जाता है और वो बोझ उड़ जाता है। रुद्र प्रताप मुस्कुराए। वाह, ये जवाब तो किसी ने कभी नहीं दिया। अकबर ने गर्व से गर्दन ऊंची की। अब रुद्र प्रताप ने दूसरा सवाल पूछा, बीरबल, बताओ, वो कौन सी चीज है जो हर जगह होती है, सब महसूस करते हैं पर कोई देख नहीं सकता? दरबारियों ने फिर माथा पकड़ लिया। हवा, परछाई, समय? पर बीरबल शांत थे। उन्होंने कहा, महाराज, उस चीज का नाम है न्याय। ये हर जगह होता है, घर में, बाजार में, सिंहासन पर और खेतों में भी। हर इंसान उसे चाहता है, महसूस करता है, पर कोई उसे अपनी आंखों से देख नहीं सकता, क्योंकि वो किसी हाथ में नहीं, किसी वस्त्र में नहीं, सिर्फ कर्मों में होता है। अब तो रुद्र प्रताप खुद हैरान रह गया। बीरबल, तुम सचमुच अद्भुत हो। अब रुद्र प्रताप ने तीसरा और आखिरी सवाल पूछा, और इस बार उसकी आवाज में हल्की चुनौती थी। बीरबल, ये मेरा सबसे कठिन सवाल है। ईमानदारी की असली पहचान क्या है? अगर तुम इसका जवाब नहीं दे सके तो शर्त के अनुसार तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। सन्नाटा। बीरबल उठे और बोले, महाराज, इसका जवाब मैं कहकर नहीं, करके दूंगा। फिर उन्होंने अकबर से एक मुहरबंद थैली मांगी और 100 स्वर्ण मुद्राएं भरवाई। फिर उन्होंने रुद्र प्रताप के सामने आकर कहा, मैं ये थैली लेकर आज रात आपके शिविर में रखाऊंगा, लेकिन अगर मैं बेईमान हुआ तो ये थैली मैं अपने घर ले जाऊंगा। आप सुबह देख लेना। रुद्र प्रताप हंसा। ठीक है। रात हो गई। बीरबल अकेले रुद्र प्रताप के शिविर में गए और थैली उसके तकिए के नीचे रखकर लौट आए। पर अगली सुबह रुद्र प्रताप के सिपाही हड़बड़ाकर दरबार पहुंचे। महाराज, रात में किसी ने शिविर में घुसने की कोशिश की। अकबर चौंके, लेकिन तभी बीरबल मुस्कुराते हुए बोले, मैं जानता था महाराज। मैंने जानबूझकर शिविर के बाहर मिट्टी में आटे की परत बिछा दी थी। जो भी अंदर गया उसके पैरों के निशान अब भी वहां है। बाहर सैनिकों ने जाकर देखा
और जो निशान थे वे किसी और के नहीं, रुद्र प्रताप के प्रधान मंत्री के थे। रुद्र प्रताप शर्मिंदा हो गया। बीरबल बोले, ईमानदारी की असली पहचान ये नहीं कि कोई क्या कहता है, बल्कि ये कि कोई उस पर कब तक कायम रह पाता है जब सोने से भरी थैली अकेली उसके पास हो। रुद्र प्रताप अब पूरी तरह झुक गया। उसने हाथ जोड़कर कहा, बीरबल, तुमसे बड़ा ज्ञानी मैंने नहीं देखा। तुमने न सिर्फ मेरे सवालों का उत्तर दिया, बल्कि मेरे अहंकार का भी समाधान कर दिया। अकबर मुस्कराए। अब समझ आया कि क्यों हमारे दरबार का ताज बीरबल है। रुद्र प्रताप ने बीरबल को सार्वभौम सुबुद्धि की उपाधि दी और बेशकीमती उपहार देकर सम्मानित किया। मोरल बटा सीख, कठिन सवालों के जवाब किताबों में नहीं, अनुभव में होते हैं, और जो सच्चा हो, समझदार हो और धैर्यवान हो, वही दुनिया के सबसे बड़े सवालों का हल ढूंढ सकता है। जब बीरबल ने रेत से पानी निकालकर राजा को चौंका दिया। गर्मियों के दिन थे। आग बरसाती धूप में पूरा साम्राज्य पसीने से तरबतर था। ऐसे समय में बादशाह अकबर दरबार में बैठे उबासी ले रहे थे। तभी अचानक दरबार में हाजिरी लगी। हुजूर, दिल्ली से एक अजीब आदमी आया है। नाम है शेख चिली। कहता है कि वो ऐसा सवाल पूछेगा जिसका जवाब सिर्फ सच्चा बुद्धिमान ही दे सकता है। बादशाह को तुरंत मजा आया। उसे दरबार में पेश किया जाए। कुछ ही देर में शेख चिली एक गेरुए कपड़े, झोला लटकाए और सिर पर अजीब टोपी लगाए दरबार में पहुंचा। सलाम सरकार, शेख चिली बोला, मैं आपके दरबार में एक रहस्यमय सवाल लेकर आया हूं। अगर आपके दरबार में सचमुच सबसे समझदार कोई है तो वो इस सवाल का जवाब देगा। अकबर हंसते हुए बोले, पूछो अपना सवाल। शेख चिली ने कहा, मेरे गांव में एक आदमी रेत से पानी निकालता है। बताइए, बिना कुआं, बिना नदी, बिना नलकूप, अगर किसी को एक घड़ा पानी चाहिए और उसके पास सिर्फ रेत है तो वो पानी कैसे निकालेगा? पूरा दरबार एकदम शांत हो गया। सभी मंत्रीगण आपस में खुसर फुसर करने लगे। ये कैसा सवाल है? क्या मजाक है ये? रेत से पानी? क्या हम जादूगर हैं? अकबर ने मुस्कराकर बीरबल की ओर देखा। बीरबल आराम से मुस्कराए और बोले, हुजूर, मुझे एक दिन का समय दीजिए। कल इसी समय इस सवाल का जवाब दूंगा और शेख चिली को ऐसा उत्तर मिलेगा कि उसके होश उड़ जाएंगे। शेख चिली हंसते हुए बोला, ठीक है, अगर उत्तर न आया तो ये मान लिया जाएगा कि आपका दरबार खोखला है, बस नाम का बुद्धिमान है। बीरबल मुस्कराए। कल रेत ही रेत में पानी निकलेगा। शेख चिली। बीरबल घर लौटे और तुरंत एक योजना बनाने लगे। उन्होंने अपने एक भरोसेमंद सेवक से कहा, शहर के बाहर जो मरुस्थल जैसा इलाका है, वहां एक स्थान पर मैंने कुछ दिन पहले एक सूखा कुआं देखा था। जाओ और पता करो कि उसमें कहीं थोड़ी बहुत नमी या कोई जल स्रोत हो तो मुझे बताओ। कुछ ही घंटों बाद सेवक लौटा और बोला, हुजूर, उस सूखे कुएं के नीचे से हल्की सी नमी आ रही है। पानी बहुत नीचे है, लेकिन दिखाई नहीं दे रहा। बीरबल मुस्कराए। बस यही चाहिए था। अब सुनो। रात भर बीरबल और उसके आदमी उस सूखे कुएं के चारों ओर रेत लाकर बिछा देते हैं। ऊपर से कुएं को ढक देते हैं ताकि कोई देख न सके कि वहां कुआं है। चारों ओर बस रेत ही रेत। अगले दिन दरबार में सभी लोग जमा थे। शेख चिल्ली भी सीना ताने खड़ा था। क्या रेत से पानी निकाला, बीरबल? उसने व्यंग्य में पूछा। बीरबल मुस्कराए और बोले, हुजूर, आज हम दरबार से बाहर चलेंगे, जहां रेत है और सिर्फ रेत, और वहीं से पानी निकलेगा। सभी लोग एक जुलूस की तरह चल पड़े। अंत में वे उस स्थान पर पहुंचे जहां बीरबल ने रेत बिछा रखी थी। देखो शेख चिली, ये है तुम्हारी रेत। बीरबल ने 2 सैनिकों को इशारा किया। सैनिकों ने रेत हटाई। धीरे धीरे एक गहरा गड्ढा नजर आया और कुछ ही देर में एक चमचमाता पानी से भरा घड़ा बाहर निकाला गया। शेख चिल्ली की आंखें फैल गई। ये तो चमत्कार है। बीरबल मुस्कराए।
ये चमत्कार नहीं, चतुराई है। जहां सब सिर्फ सतह देखते हैं, वहां हम गहराई में सोचते हैं। बादशाह अकबर बहुत खुश हुए। बीरबल, तुमने सचमुच दरबार की लाज रख ली। आज तुमने न केवल सवाल का उत्तर दिया, बल्कि यह भी साबित किया कि सच्ची बुद्धिमत्ता सिर्फ ज्ञान नहीं, व्यावहारिक समझ होती है। शेख चिली सिर झुकाकर बोला, मैं हार गया बीरबल। आप सच में बुद्धिमानों के भीष्म पितामह हो। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, हर रेत में पानी नहीं होता, लेकिन हर सवाल में जवाब जरूर होता है। बस देखने का तरीका चाहिए। अकबर ने बीरबल को इनाम में सोने की अशर्फियों से भरा एक घड़ा दिया, वही घड़ा जिसमें कुछ देर पहले पानी था। सीख, जब बीरबल ने चोर को उसके साए से पकड़ लिया, असंभव दिखने वाले सवालों का के राज्य में चमत्कार सालों से एक गाँव बल्कि चतुराई, चंदन और व्यावहारिक सोच में छिपा होता है। समृद्ध बीरबल ने हमें यही संस्कृति से भरपूर, जहाँ कोई उम्मीद नहीं दिखती, सबसे खास चीज वही रास्ता खोज लेना सोने का दीपस्तंभ बुद्धिमानी है, जो हर पूर्णिमा पर जलाया जाता था और पूरे राज्य को शुभकामनाएं देता था। पर एक दिन सब कुछ बदल गया। राजमहल में संदेश आया, चंदनपुर का सोने का दीपस्तंभ चोरी हो गया है। अकबर आग बबूला हो गए। राज्य की आस्था की चीज चोरी, ये असहनीय है। उन्होंने फौरन बीरबल को बुलाया। बीरबल, तुम्हारी अक्लमंदी का वक्त फिर आ गया है। चोर को पकड़ो, लेकिन बिना किसी को नुकसान पहुंचाए। बीरबल मुस्कराया, हुजूर, चोर भले ही चुप हो, लेकिन उसका साया बोल उठेगा। अकबर चौंके, साया? जी हां, बीरबल ने रहस्यमयी अंदाज में कहा, मैं चोर को उसके साए से पकड़ूंगा। बीरबल चंदनपुर पहुंचे। वहां हर कोई सहमा हुआ था। सभी की आंखों में एक ही सवाल, चोरी किसने की? बीरबल ने गांव वालों को इकट्ठा किया और बोले, मैं जानता हूं, चोर तुम लोगों में से ही कोई है, और मैं उसे पकड़ कर रहूंगा, लेकिन उसे खुद ही सामने आना होगा, अपने साए के साथ। सब हैरान। कुछ लोग हंसे भी। ये तो कोई जादू टोने वाला लग रहा है। बीरबल ने मुस्कुराते हुए गांव के चौक में एक विचित्र आदेश दिया, कल रात पूर्णिमा है, मैं चौक में एक बड़ा दीप जलाऊंगा। सब लोग एक एक करके उस दीप के सामने से गुजरेंगे। जिसका साया सबसे छोटा होगा वही चोर है। अब तो गांव में अफरातफरी मच गई। अगली रात चांदनी चमक रही थी। बीरबल ने गांव के बीचों बीच एक विशाल दीप जलाया। उसकी लौ ऐसी थी कि व्यक्ति के साए जमीन पर साफ दिख रहे थे। गांव के सारे पुरुषों की कतार बनी। हर व्यक्ति को दीप के सामने चलने को कहा गया। बीरबल हर एक के साए को गौर से देखता। कोई डरता, कोई मुस्कराता। अचानक एक व्यक्ति आया, नाम था लक्ष्मण कारीगर। वो सामने आया, पर उसका साया बाकी लोगों से थोड़ा छोटा लगा। बीरबल ने तुरंत कहा, रुको, यही है चोर। लोगों ने हंगामा मचा दिया। पर साया छोटा क्यों है, इसका मतलब क्या है? बीरबल ने गहरी सांस ली और समझाया, जो व्यक्ति भय में होता है वो दीप के सामने आने से डरता है। उसकी चाल धीमी हो जाती है, कंधे झुक जाते हैं और उसका साया छोटा दिखाई देने लगता है। लक्ष्मण घबरा गया, पसीने में तरबतर हो गया। अंततः उसने घुटनों के बल गिरकर कहा, माफ कीजिए बीरबल, मैंने ही सोने का दीपस्तंभ चुराया था। मैं बस उसकी कीमत से नया घर बनवाना चाहता था। राजा अकबर को जब बीरबल की चाल का पता चला तो वो दंग रह गए। वाह बीरबल, तुमने तो सिर्फ एक दीप और एक साया से चोर को पकड़ लिया। बीरबल मुस्कराए, हुजूर, चोर कितना भी तेज हो, उसका डर उससे तेज भागता है, और वही डर उसके साए में दिख जाता है। अकबर ने लक्ष्मण को दंड देने का आदेश दिया, पर बीरबल ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, एक अवसर दीजिए। उसने गलती की है, लेकिन गांव को एक दीप खोने से ज्यादा किसी को खोने की जरूरत नहीं है। अकबर ने उसे शर्त के साथ माफ कर दिया, अगर लक्ष्मण चंदनपुर के लिए वैसा ही दीपस्तंभ बनाए, लेकिन इस बार अपने श्रम से, तो उसे क्षमा किया जाएगा। लक्ष्मण ने एक साल में न केवल वैसा ही दीपस्तंभ बनाया, बल्कि अपने अपराध की क्षतिपूर्ति भी कर दी।
दरबार में जब बीरबल ने यह किस्सा सुनाया, सभी दरबारी वाह वाह करने लगे। तानसेन ने बांसुरी छेड़ी और महल एक बार फिर चुटकुलों और चतुराई से भर गया। अकबर ने कहा, बीरबल, तुम्हारी बुद्धि के आगे तो खुद साया भी सिर झुकाए खड़ा है। मोरल बटा सीख। चोर कितना भी चालाक हो, उसका डर उसे हमेशा पकड़वा देता है और सच्चाई कभी छिपती नहीं, चाहे वो किसी के साए में ही क्यों न हो।